हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए बच्चों, हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि ये जो आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपके पास बच्चों डाटा तो बहुत कम ही रहता है, 1.5 GB रहता है और काफ़ी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको देखनी होती है बच्चों। तो हमने आपके लिए एक नया तरीका सोचा है कि हम लोग जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे अब आपको, वो इस टेक्निक से प्रोवाइड करेंगे बच्चों कि अब तक जब जितना भी डाटा हमारी वीडियो देखने में आपका खर्च होता था, अब उससे 50% होगा सिर्फ। ठीक है बच्चों, यही देखते लिए इस चीज़ सोची गई है क्योंकि आप लोगों के पास डाटा वही शॉर्टेज रहता है और वीडियो को आप पूरा नहीं देख पाते हैं। तो अब वीडियो को पूरा आराम से देख सकते हैं, पहले से भी आधे डाटा में। ठीक है, तो विदाउट टेंशन आपकी ये प्रॉब्लम खत्म किया, डाटा नहीं है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो है बात की तो ये एक तरह बताई, हमें तो पता नहीं था कि ऐसे हो भी जाता है, तो हमने फिर आप करना स्टार्ट कर दिया है। कई वीडियो में किया भी है, तो आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों। अब पहले से आधे से कम डाटा आपका खर्च होगा पूरी वीडियो देखने में। ठीक है, तो वीडियो का पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, तो हमने जो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन जो करा दिए थे बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 17 चलने वाला है आपका। ओके, इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चंस को पहले पढ़ा करो ध्यान से और समझा करो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है बच्चों, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, दो फंक्शन है इसमें और अलग अलग पोजीशन पर वो फंक्शन दे रखे हैं और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या संतत है। यानी एक फंक्शन दिया है, वो x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो a और b के मान हमसे पूछे हैं बच्चों। अब a b के मान आए या a b में रिलेशन आए, जो भी है। चलिए, तो बच्चों जो फंक्शन दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आपको जो फंक्शन दे रखा है बच्चों, वो क्या है। देखिए, फंक्शन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक दे रखा है बच्चों ax+1। ये कब लेना है बच्चों आपको फंक्शन, ये लेना है आपको जब x का मान छोटा या बराबर हो बच्चों 3 के। ठीक है बच्चों, और एक और फंक्शन है बच्चों bx+3। ये कब लेना है बच्चों आपको, ये लेना है जब x का मान बड़ा हो 3 से। ठीक है बच्चों, और x बराबर 3 पर जो फलन है बच्चों, वो क्या है आपका, संतत है। तो a व b के क्या निकालने हैं बच्चों, मान हमको निकालने हैं। ओके बच्चों, तो आप समझ गए क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को, आप समझ जाइए। पहले फंक्शन दे रखा है और ये x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, तो a और b के मान बताओ, ये कह रहा है। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन का जो बिहेव है वो चेंज हो रहा है। बिहेव जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे पहचानते हैं बिहेव चेंज होना, देखिए बच्चों, एक ही पॉइंट पर फंक्शन के अगर अलग अलग बिहेव मिलते हैं तो इट मीन्स फंक्शन का बिहेव चेंज होता है। वो कैसे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर हम x का मान 3 से छोटा देखें तो ये फंक्शन लेना है, x का मान 3 से बड़ा देखा तो ये फंक्शन लेना है। यानी 3 पर ही छोटा बड़ा देखने पर अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं और एक ही पॉइंट पर छोटा बड़ा या बराबर देखने पे अलग अलग फंक्शन मिले, तो इसका मतलब होता है बच्चों फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। और जब फंक्शन का बिहेव चेंज होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें कंटिन्यूस दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बेशक अभी हम ज्ञात करेंगे तो वो बराबर ना आए, फिर भी हम उन्हें बराबर रखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है प्रश्न में कहा है तो हमें कंटिन्यूस मानना पड़ेगा, और कंटिन्यूस है तो फिर तीनों बराबर रखने पड़ेंगे, बेशक वो देखने में बराबर हो या ना हो, बट कंटिन्यूस तो है ना, क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों किस पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर। ओके बच्चों, अब देखिए फॉर LHL, ऐसे के लिए बात करेंगे बच्चों। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LHL स्टूडेंट्स, वही होता है बच्चों की लिमिट
लिमिट x टेंस टू 3 पर निकाल रहे हैं, तो 3 माइनस एंड एफ एक्स। अब जो 3 माइनस मीन्स बच्चों x का मान 3 से थोड़ा छोटा है, x का मान 3 से थोड़ा छोटा है, यहीं पर तो है, तो x का मान 3 से छोटा यहाँ पर है बच्चों, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ax प्लस 1। ये सिर्फ हमें ये बताना है कि फंक्शन आपको कौन सा लेना है। 3 माइनस, इस माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि x का मान 3 से थोड़ा छोटा है, और इसको देखकर आप फंक्शन को चूज कर सकते हो। सिर्फ इतना इसका यहाँ पर रोल है और कोई रोल नहीं है। ओके, तो x का मान 3 से थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर देखो कहाँ x का मान 3 से छोटा, तो बच्चों यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ax प्लस 1। ओके स्टूडेंट, चलिए तो फंक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax प्लस 1। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद यहाँ लिमिट चेंज करते हैं हम लोग, तो लिमिट चेंज हो गई आती है s टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखने वाले हैं, 3 माइनस h, किसकी जगह, x की जगह, तो ये तो है x की जगह 3 माइनस h प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, लिमिट पुट। तो लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों देखिए क्या होने वाला है, लिमिट पुट करने का मीन्स स्टूडेंट कि x की जगह जहाँ जहाँ h आ रहा है उसकी जगह क्या लगाते हैं, हम 0 लगाते हैं बच्चों, ठीक है, यही तो होता है। तो लिमिट रखेंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए h की जगह क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो a 3 माइनस h की जगह बच्चों 0 एंड प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का a में करेंगे तो 3a एंड प्लस 1। तो ये आ गई बच्चों आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब बात करेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी फॉर RHL। तो RHL का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, RHL का कॉन्सेप्ट कहता है कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 प्लस, और 3 प्लस मीन्स स्टूडेंट्स कि x का मान 3 से थोड़ा बड़ा है, तो x का मान 3 से बड़ा है, तो इसको देखकर हम फंक्शन चुनेंगे हम। तो x का मान 3 से बड़ा कहाँ पर है, देखो तो यहाँ पर x का मान 3 से बड़ा है, तो फंक्शन लेंगे ये वाला, यानी bx प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे लगा देंगे फंक्शन लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा बच्चों bx प्लस 3। ओके, देन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट चेंज होगी तो बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0, चाहे लेफ्ट हैंड निकालो या राइट हैंड, लिमिट चेंज होके s टेंस टू 0 ही होती है दोनों के लिए। ओके, अब यहाँ पर x की क्या करने वाले हैं, 3 प्लस h रखने वाले हैं, तो b, अभी तो लिमिट चेंज किया है, अभी नहीं, अगली बार रख देंगे bx प्लस 3। अब यहाँ पर बच्चों लिमिट पुट करिए आप, ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, या फिर चलो रख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर हमने रखा नहीं, रख देना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं, अब रख दो। x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस h, तो b तो है बच्चों, b तो है, x की जगह 3 प्लस h एंड प्लस 3 स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0, तो b 3 प्लस h की जगह 0 एंड प्लस 3। तो फाइनली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया ना, 3 बचा, 3 का b में करेंगे तो 3b प्लस 3। ये आ गई बच्चों आपकी राइट हैंड लिमिट। ओके, अब निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, बिकॉज कंटिन्यूअस है ना बच्चों फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होता है तो तीनों चीजें निकालनी पड़ती हैं और वो बराबर रखनी पड़ती हैं। ओके, चलिए तो फंक्शन की वैल्यू कैसे लेंगे बच्चों, देखिए फंक्शन एक्चुअली हमें x इज इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, फलन का मान क्या होगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 3 पर देखो कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, तो x का मान 3 से के बराबर है, x इज इक्वल टू 3 यहीं पर है, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। तो फंक्शन जो आपका हो जाएगा fx बराबर ax प्लस 1 होगा, और x इज इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं तो इसमें 3 लगा दो, f3 बराबर a इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 1, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी 3a प्लस 1 आएगी। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों आ रही हैं निकल के, ठीक है। अब हमसे कहा है चूंकि f(x) बराबर 3 पर संतत है, ये हमसे कहा है बच्चों, दिया है, और संतत है तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर रख दो जो भी आ रही हैं, तो 3a प्लस 1 3b प्लस 3
और ये 3a + 1, ये तीनों क्या हो जाएंगी बच्चों बराबर। अब बेशक देखने में बराबर नहीं है बट बराबर है। अगर बराबर देखने में नहीं है फिर भी हमें बराबर लेनी पड़ेंगी क्योंकि कहा है क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों ये तो बराबर आ रही है बट ये बराबर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इनको बराबर रखेंगे। अब जो दोनों दो अनइक्वल हैं उन्हें ले लो कोई से भी, या तो इनको ले लो या इनको ले लो, और यहाँ से ए और बी का मान निकाल लो आप। ठीक है, तो बच्चों हम इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 3b + 3 बराबर 3a + 1। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, 3 को उधर भेज दो, तो 3b = 3a + 1 -3 हो जाएगा उधर जाके, तो 3b = 3a - 2। b का मान निकालो, उधर 2 को डिवाइड में भेज दो 3 को, तो b = 3a - 2/3। इस 3 का बच्चों अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 3a/3 - 2/3, इससे ये बच्चों कट गया, तो फाइनली आ गया a - 2/3। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये आ गई बच्चों आपकी b की वैल्यू। तो यही बच्चों a और b के एक्चुअली सेपरेट मान नहीं निकाल सकते, यहाँ पर a और b में रिलेशन आ सकता है। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, यानी जो b का मान है वो a के मान से 2/3 घटाने पर मिलेगा या उसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये a और b में रिलेशन आ गया। आप चाहे तो यहाँ से a का मान भी निकाल सकते हैं, अब बुक में पता नहीं a का मान निकालो या b का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, और आप या ऐसा कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो a बराबर b + 2/3 कर दीजिए, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज बुक में अवश्य आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ए और बी का मान सेपरेट ही तो नहीं निकला बट रिलेशन आ गया, वहां का था मान निकालो। एक्चुअली संबंध पूछना चाहिए था, चलो कोई नहीं, जो भी है यही आपका ठीक है, बुक में भी यही आंसर आपका आ रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक, कोई सा भी निकाल दीजिए, ठीक होगा। तो बस कुछ नहीं करना था इसमें, सबसे पहले क्या करना था, x = 3 पर कंटिन्यूस दे रखे हैं, तो बस कंटिन्यूस हैं भैया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालो और बराबर रख दो। बराबर रख दो, कोई भी दो ले लो, ये दो ले लो या ये दो ले लो, ये सेम मत ले लेना, बस डिफरेंट लेके बराबर रख के ए और बी का या किसी का भी मान निकाल लो, आपका आंसर। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, 2020-21 के लिए कह सकता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, कई बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आया, और इससे अगले वाला भी। तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये आपके लिए। ठीक है, और हल्का सा भी कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो इस तरीके से देना स्टार्ट कर दिया है कि पहले की तुलना में अब आप वीडियो जब देखेंगे तो आपका डाटा आधे से भी बच्चों, आधे से भी कम खर्च होगा। ठीक है, वीडियो को हम इस तरीके से आपके पास प्रोवाइड करते हैं, आपके पास भेजते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए f(x) एक फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, द्वारा परिभाषित x = 0 पर कंटिन्यूस है और x = इसके सांतत्यता की जांच भी करनी है। यानी एक हमें फंक्शन दे रखा है और वो लैम्डा के किस मान के लिए, हमसे पूछा लैम्डा के कौन सा वो मान है जिसके लिए ये फंक्शन x = 0 पर संतत है, ये पूछा है हमसे। लैम्डा के किस मान के लिए ये फंक्शन x = 0 पर संतत होगा, ये पूछा है। लैम्डा का वो कौन सा मान है, और इतना करने के बाद फिर एक चीज और पूछ ली है, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, फिर कि x = 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, सांतत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले हम लैम्डा के किस मान के लिए है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो बच्चों, ये फंक्शन जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। f(x) = स्टूडेंट्स दे रखा है लैम्डा x² - 2x। ठीक है, और ये लेना कब है बच्चों फंक्शन, जब x का जो मान है वो 0 से छोटा या बराबर हो बच्चों। ठीक है, और दूसरा फंक्शन दे रखा है 4x + 1, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो 0 से। ओके, और x = 0 पर संतत है लैम्डा के किस मान के लिए, x = 0 पर संतत है फलन लैम्डा के किस मान के लिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, x = 0 पर ये संतत है, लेकिन लैम्डा के किस मान के लिए। चलो चेक करते हैं संतत है या नहीं है। तो पहले वही बिहेव चेंज तो साफ दिख रहा है आपको, हो रहा है 0 पर, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और देखते हैं बच्चों संतत है या नहीं है लैम्डा के मान के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम एक्चुअली x = 0 पर निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यू नो स्टूडेंट्स क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x का मान 0 से थोड़ा छोटा। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 से छोटा कहाँ पर है, तो x का मान 0 से छोटा यहाँ पर है बच्चों। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला यानी ये, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिमिट चेंज होगी। तो लिमिट चेंज हो जाती है s टेंड्स टू 0 और लैम्डा x की जगह लगाते हैं बच्चों 0 माइनस h। तो x की जगह यहाँ पर हम लगाने वाले हैं बच्चों 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिमिट लगा दीजिए। अब सॉल्व क्या करोगे, ये h स्क्वायर आएगा निकल के यहाँ से, ये प्लस का 2x आएगा। तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो यहाँ पे। तो h की जगह क्या लगाने वाले, 0, जहाँ जहाँ h 0 लगा दो। तो लैम्डा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बच्चों 0 माइनस h की जगह 0 का स्क्वायर और माइनस 2 0 माइनस 0। तो फाइनली आप देखेंगे अंदर तो सब कुछ 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया और अंदर 0, 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 और लैम्डा का गुणा करेंगे तो सब कुछ 0। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, 0 आ रही है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ रही है बच्चों, 0। अब बात करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो RHL, तो RHL का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब बच्चों कि x का मान 0 से बड़ा। अब देखो x 0 से बड़ा कहाँ पर है, तो x 0 से बड़ा बच्चों यहाँ पर है। तो फंक्शन लेंगे ये वाला 4x प्लस 1, तो यहाँ पे लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस 1 बच्चों। अब x की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह लगाएंगे बच्चों 0 प्लस h। तो लगा दो लिमिट चेंज हो जाएगी बच्चे, तो आपकी लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, s टेंड्स टू 0 और x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h। तो 4x की जगह 0 प्लस h प्लस 1। अब बच्चों लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे लगाते हैं, h की जगह 0 लगा देते हैं। तो लगा दो भैया 4 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया। फाइनली क्या आ गया, 1 आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। ओके, अब निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब बच्चों फलन का मान, तो फलन कौन सा लें बच्चों, तो देखिए x बराबर 0 पर, तो देखो x 0 के बराबर कहाँ पर है, ये देखो पहले। तो x 0 के बराबर यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा बच्चों, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर फंक्शन आएगा आपका, वो आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और x बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 लगा दो भैया। तो f0 यहाँ लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों, 0। तो अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 0, ठीक है, एंड राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 1 और फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी 0। तो क्या ये बच्चों बराबर हैं, ये बच्चों बराबर तो नहीं है, ये बराबर तो नहीं है। क्या ये बराबर है बच्चों, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये तीनों बराबर तो है ही नहीं, और जब ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या बच्चों, भाई ये चीज़ तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी असंतत होता है। तो बच्चों लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ लिखेंगे क्या, लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो, ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या होगा, असंतत होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो fx है, ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर असंतत होगा। ठीक है बच्चों, असंतत क्यों होगा, क्योंकि लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसीलिए बच्चों लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो लेकिन x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अभी आधा पार्ट और है, एक चीज और बच्चों हमसे इसमें पूछी थी हमसे कि x बराबर 1 पर आई थिंक ये हमसे चेक कराया था कि कंटिन्यूअस है या क्या है, विचार कराया था बच्चों, विचार करना था। तो विचार हम चेक करेंगे तभी दे पाएंगे विचार क्या है बच्चों। ठीक है, चलिए तो x बराबर 1 पर और चेक करते हैं क्या है एक्चुअली। तो हमसे पूछा था x बराबर 1 पर, यस,
x बराबर 1 पर इसकी सांततता की जांच करनी थी, आई थिंक जांच करनी थी, विचार बताना था हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x इजिकल टू 1 पर चेक करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हमें साफ साफ क्या रखा है कि x बराबर 1 पर चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन से तो हमारा कोई मतलब होगा नहीं। वो क्यों बच्चों? क्योंकि x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, और जबकि ये फंक्शन तब लेना है जब x का मान 0 हो या 0 से छोटा हो। लेकिन 1 तो 0 के ना तो बराबर है और ना 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो फिर उस फंक्शन से तो कोई मतलब हमारा है नहीं। यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल पॉइंट दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे लिमिट की, ठीक है। तो देखिए बच्चों फंक्शन कौन सा लेंगे यहाँ पर, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1, और फंक्शन क्या आएगा, x जो 1 है वो 0 से बड़ा है और 1 0 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी 4x प्लस 1 बच्चों। अब लिमिट निकाल के यहाँ पे वैल्यू लगा दो, लिमिट लगा के वैल्यू निकाल दो बच्चों। तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1, तो फाइनली अब सॉल्व करेंगे तो 4 बन जाए 4 और 1 आ गया बच्चों 5 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू 1 निकाल लो बच्चों। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, x बराबर 1। देखिए ये तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया 0 से छोटा है, तो ये तो बात ही नहीं करनी इससे। तो अब x बराबर 1 पर तो भैया यही वाला फंक्शन बचा, यही फंक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है और ये x और 1 पे पूछ रहा है, तो 0 से तो बड़ा है ना 1, तो यही फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल दीजिए भैया, f(1) 4 इंटू 1 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये भी 5 आएगा। तो यानी आपकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, बराबर। अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर आ रही है बच्चों फंक्शन की वैल्यू को, ठीक है। तो फलन x बराबर 1 पर संतत है, ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस है। तो ये पूछा था हमसे, विचार पूछा था, तो निकल के आके भैया ये कंटिन्यूअस आ रहा है, क्योंकि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस बच्चों वीडियो को ना पूरा देखा करो यार, पूरा देखोगे बात तभी बनेगी। देखिए एग्जाम में आपने 90 प्लस का जो सपना ले रखा है ना, वो ऐसे पूरा नहीं होगा। इतना आसान होता है हर एक कोई 95 प्लस ले आए, बस देखिए उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, रातों को जागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सुख चैन को त्यागना पड़ता है, तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई के अंदर पूरा जो है घुस जाइए, साइड से थोड़ा सा खेलते भी रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बिल्कुल ही पढ़िए। देखिए इंटरटेनमेंट भी जरूरी है बच्चों लाइफ में थोड़ा सा। अगर आप इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाओगे बच्चों, तो इस चीज़ को आप फोकस किया कीजिए, पढ़िए, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश भी रखा करो, ओके। और पढ़ते तो रहा ही करो, ठीक है। अब ये नहीं कि हर समय पढ़ ही रहे हो, ये भी नहीं यार, ठीक है। पढ़ ही रहे हो मतलब पढ़े रहना नहीं भैया, पढ़ना, ओके, ठीक है। तो पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा खेलना भी है उसके लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 19, और ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस बात को ध्यान से समझिएगा, वो इसी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, और आने वाले कई क्वेश्चंस के लिए। देखिए बच्चों हम दो तरह के यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, संतत और असंतत, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास gx, ये क्या है बच्चों, संतत है, और एक फंक्शन है मेरे पास f(x), ये क्या है बच्चों, असंतत है, ठीक है। यानी एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, ये दो फंक्शन है बच्चों। अगर बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं संतत फंक्शन में असंतत फंक्शन को जोड़ूं, संतत में असंतत को जोड़ूं, और फाइनली मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, वो भी मुझे असंतत ही मिलेगा। मतलब किसी संतत फलन में किसी असंतत फलन को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो असंतत ही मिलता है, समझे। किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करो, प्लस करो, माइनस करो या डिवाइड करो, फाइनली जो फंक्शन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा। ध्यान रखना डिवाइड वाले में बस नीचे जीरो ना आए, उस चीज को फोकस रखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यानी कि आप जो है संतत में जो है संतत में चाहे माइनस करो किसको,
असंतत को, तब भी क्या मिलेगा बच्चों, असंतत ही मिलेगा। इसमें संतत में मल्टीप्लाई करो असंतत को, तब भी क्या मिलेगा बच्चों, असंतत ही मिलेगा। संतत में डिवाइड करो बच्चों असंतत को, फिर भी क्या मिलेगा बच्चों, असंतत ही मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर इस केस में बच्चों जो है असंतत, जो आपका असंतत फलन है वो बच्चों जीरो ना हो बस, क्योंकि जीरो हो गया तो बच्चों नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन में किसी भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करो, प्लस करो या मैच करो या डिवाइड करो, बच्चों डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। और बच्चों जो बहुपद होता है, एक चीज और, जो बहुपद होता है, बहुपद कैसे कहते हैं बच्चों, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की जो घात होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों बहुपद। ठीक है, तो प्रत्येक बहुपद जो होता है बच्चों वो कंटिन्यूस होता है। जो बहुपद होता है वो क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक पर वो कंटिन्यूस, कुछ ना कुछ वो हमें डिफाइन वैल्यू देता है, और डिफाइन वैल्यू देगा तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस ही होगा। तो बहुपद तो बच्चों कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए बच्चों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ओके, इतना समझ गए ना, बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बच्चों, इसको पढ़िए पहले ध्यान से। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस, ये जो दे रखा है मैं बोलने वाला हूँ, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, यानी gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत है, सॉरी असंतत है। जितने भी पूर्णांक हैं सभी बिंदुओं पर ये क्या है बच्चों, असंतत है। यहाँ ये जो ब्रैकेट से मैं दे रखा है आपको, ये बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ठीक है, क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, कुछ थोड़ा कम आया हुआ ना, बट मैं अभी लिख के समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों जो दे रखा है पहले मैं उस चीज को लिख लेता हूँ। 19 क्वेश्चन में बच्चों एक्चुअली हमें जो दे रखा है फंक्शन दे रखा है बच्चों fx, क्या दे रखा है, x माइनस बच्चों वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ये बच्चों समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर हमको असंतत प्रूफ करना है। दर्शाइए कहा है ना, दर्शाइए यानी दर्शाओ बच्चों कि ये समस्त पूर्णांकों पर क्या होगा बच्चों, ये असंतत है। समस्त पूर्णांकों पर बच्चों ये असंतत है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों इस चीज को आप समझिए पहले, ये क्या है, इसका नाम है बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से ये जाना जाता है बच्चों। ठीक है, और इससे मैं थोड़ा सा तुम्हारा परिचय करा दूं, इसकी परिभाषा से मैं आपका परिचय करा दूं। ये मैं उससे पहले बता चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझा देता हूं। ओके, नहीं बताया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समझा दूंगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। अब देखिए बच्चों एक बार और मैं क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कहा है बच्चों कि fx बराबर ये एक फंक्शन है, और ये हमें दिखाना है कि समस्त पूर्णांकों पर असंतत होता है। ये जो दिया है फंक्शन, ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सभी इंटीजर्स पर ये क्या होगा बच्चों, असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सिद्ध करो, ये दर्शाओ। ठीक है, और ये कहा है कि ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस फंक्शन में बच्चों दो दे रखे हैं हमें फंक्शन। देखिए बच्चों कैसे, एक तो ये है बच्चों और एक ये है। इसको तो हम बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ठीक है, और ये है बच्चों बहुपद। ये क्या है बच्चों, बहुपद है। क्या है, बहुपद। अब बच्चों ये बहुपद है, तो बहुपद तो बच्चों किसी भी पूर्णांक पे आप ले लीजिए, किसी भी पूर्णांक को रखिए आप यहाँ से,
किसी भी पूर्णांक को रखिए बच्चों, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आएंगी। लिमिट की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर आएगी। तो ये बच्चों ये बहुपद है ना, प्रत्येक पूर्णांक पर ये तो संतत होता है, तो इसकी तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिए। बात करेंगे बच्चों इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। भाई ये तो कंटिन्यूस है, ठीक है, जो बहुपद होता है वो तो किसी भी पूर्णांक पर बच्चों कंटिन्यूस होता है। बात करेंगे बच्चों इसकी, अगर ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये पूरा का पूरा आपका जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार और बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है तो आपको समझ में ना आई हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज है तो नहीं हो सकता ना आए। देखिए बच्चों क्वेश्चन को साफ साफ सिंपल भाषा में समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है बच्चों कि एक फंक्शन दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ये समस्त पूर्णांकों पर असंतत होगा, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स पर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। तो क्लियर, बस ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है किस पर, सभी पूर्णांकों पर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करें इसकी x की, तो ये बच्चों एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद, ठीक है। तो बहुपद जो है किसी भी पूर्णांक पर, देख लीजिए आप, सभी पूर्णांक पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर देता है। कोई भी बहुपद हो, प्रत्येक बहुपद चाहे उस पर लिमिट निकालो या फंक्शन की वैल्यू निकालो, हर जगह बच्चों को बराबर वैल्यू देगा, और बराबर देगा तो फंक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, यानी बहुपद क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों बहुपद की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, जो बहुपद होता है ये सभी पूर्णांकों पर कंटिन्यूअस होता है। बात करेंगे बच्चों इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफ द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको एक बार समझा था ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, अगर वो ग्राफ कहीं से ब्रेक हो जाए तो इट मीन्स वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो आज उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इस चीज को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए बच्चों इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से, इसको बच्चों आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से क्या कहती है बच्चों, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बच्चों ये कहती है कि यानी इसका जो मान है, महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है वो क्या होता है बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है। अगर बच्चों x का मान 0 से छोटा या बराबर और 1 से क्या हो बच्चों, बड़ा। अगर x का मान 0 से छोटा, अगर x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो बच्चों, x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा हो। अगर इस x का मान 0 से बड़ा या बराबर और +1 से छोटा हो तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मान है बच्चों वो होगा 0, ठीक है। ये कहती है इसकी परिभाषा। इसी प्रकार बच्चों अगर x का मान 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा हो तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1। इसी प्रकार बच्चों अगर x का मान 2 से बड़ा या बराबर हो और 3 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 2, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, x का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ x का मान 1 से छोटा लेना है, मतलब 1 शामिल नहीं है। अगर हम ये बात करें कि x के मान में 1 आएगा तो 1 नहीं आएगा, 1 शामिल नहीं है उसमें, क्योंकि 1 से छोटा है, 1 नहीं। हाँ यहाँ 0 शामिल है क्योंकि 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 शामिल नहीं है क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू लेनी है x की। यहाँ 3 शामिल नहीं है क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू लेनी है x की, ठीक है। ये शामिल है। देखिए आपको क्या बस ध्यान रखना है कि जिसके बराबर या बड़ा है वही वैल्यू है उसकी। देखिए 0 से बड़ा या बराबर है तो यही वैल्यू है, 1 से बड़ा या बराबर है तो यही वैल्यू है, 2 से बड़ा या बराबर है तो यही वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रकार आप और बहुत सारे मान लिख सकते हैं, तो 2-3 बार मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं। देखिए ये तो पॉजिटिव मैंने इंटीजर्स लिए हैं, धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, आप ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों अगर x का मान बच्चों -1 से बड़ा हो या बराबर हो और 0 से क्या हो बच्चों, छोटा, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1 होगी। अगर x का मान बच्चों
0 से बड़ा हो या बराबर हो और 1 से क्या हो बच्चों, छोटा हो। ये नहीं बच्चों, ऐसे नहीं। अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, अगर x का मान बच्चों, अगर x का मान -2 से क्या हो बच्चों, बड़ा हो या बराबर हो और -1 से क्या हो बच्चों, छोटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2 होगी। इस तरीके से यानी आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। भाई यहाँ पर क्या था, ये छोटी वैल्यू थी और इसके जस्ट बड़ी वैल्यू ये थी। ऐसे यहाँ पर देखिए बच्चों, 0 और -1 में देखा तो x का मान -1 से बड़ा या बराबर होगा और 0 से छोटा होगा, तो इस लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। ऐसे ही x का मान अगर -2 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2 होगी। इसी प्रकार 3 भी देख सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी माइनस के बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। तो फिलहाल हमने ये कुछ नंबर्स ले लिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम खींचेंगे बच्चों इसका ग्राफ। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ के माध्यम से चेक करेंगे कि यह कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ को ना ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर मैं कुछ, ये तो 0 0 होता है, बताइए आप लोगों को 0 0 होता है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ आप ले लीजिए पॉजिटिव साइड है, एक्स पॉजिटिव है तो +1 एंड +2 +3 +4। इधर बच्चों -1 -2 -3 -4, ऐसे देख लीजिए। अब देखिए बच्चों इनको दर्शाइए। देखिए यहाँ पर x का मान क्या है बच्चों, x का मान 0 है और 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। क्या बच्चों इसमें 1 शामिल है, तो 1 शामिल नहीं है भैया। 1 से छोटे छोटे मान ले सकते हैं आप, ठीक है, 1 से जस्ट पहले तक का ले सकते हो लेकिन 1 को नहीं ले सकते। तो उसको दर्शाएंगे कैसे बच्चों, यानी जो x का मान है वो 0 है तो 0 से शुरू तो होगा बट 1 तक नहीं जाएगा, 1 शामिल नहीं करना उसमें, 1 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। कैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए x का मान ये 0,0 है तो 0 से स्टार्ट करो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप ग्राफ खींचना इस तरीके से। लेकिन बच्चों 1 तक आप नहीं जाएंगे, 1 पे पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाएंगे आप। क्यों, क्योंकि बच्चों x का मान 1 नहीं है, 1 से जस्ट पहले वाला जो मान होगा वो तो है बट 1 नहीं है, मतलब 1 शामिल नहीं है। तो इसको जो है ग्राफ को खींचेंगे यूं करके और 1 पर पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चों कि इसमें 1 शामिल नहीं है, ठीक है बच्चों, यानी 0 शामिल है, 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक। इसका मतलब कि इसमें 1 शामिल नहीं है बस, ठीक है, 1 से जस्ट पहले रुक गया। अब इसको दर्शाएंगे बच्चों, तो x का मान क्या है, 1 ले सकते हैं और 1 से बड़ा ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं ले सकते, 2 से छोटा लेंगे, मतलब इसमें 2 शामिल नहीं है। तो ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे बच्चों, 1 से स्टार्ट तो होगा, जो इसमें शामिल है 1 शामिल है तो 1 से स्टार्ट तो होगा लेकिन 2 पर जाकर रुक जाएगा, 2 पर जाकर नहीं, 2 जस्ट पहले रुक जाएगा क्योंकि 2 शामिल नहीं है ना। तो 1 से स्टार्ट तो हम करेंगे, यहाँ पर जैसे 1, तो 1 से हम स्टार्ट तो कर रहे हैं बच्चों लेकिन 2 तक नहीं जाएंगे, 2 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। क्यों बच्चों, इसका मतलब क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है, ये इसका मतलब है, इसमें 2 शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको खींचेंगे तो x का मान 2 से स्टार्ट तो होगा बट 3 से थोड़ा पहले रुक जाएगा क्योंकि 3 शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको 2 से स्टार्ट तो करेंगे बट बच्चों 3 से थोड़ा पहले ही रुक जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं है बच्चों। ये बात इसको ये बता रही है कि इसमें 3 शामिल नहीं है। ओके बच्चों, तो मतलब ये 1 से जस्ट पहले रुक गया और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इनके बीच में गैप है, ऐसे यहाँ पर गैप है। ऐसे आप बहुत सारे पूर्णांक जो है दर्शा सकते हैं, लेकिन हमने 3 ले लिए एग्जाम्पल के लिए। अब बच्चों नेगेटिव नंबर को भी आप दिखा सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो x का मान बच्चों, इसका मतलब क्या है, x का मान -1 है और -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, मतलब इसमें 0 शामिल नहीं है, -1 शामिल है। तो बच्चों -1 से ग्राफ हम खींचेंगे, -1 से हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर -1 से खींचेंगे ग्राफ, लेकिन बच्चों 0 को शामिल नहीं करेंगे, 0 को शामिल हम नहीं करेंगे बच्चों। इस तरीके से ग्राफ खिंचता हुआ जाएगा लेकिन बच्चों 0 से पहुंचने से पहले तुरंत रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चों 0 शामिल नहीं है। भाई x का मान 0 से छोटा लेना है, 0 तक नहीं पहुंचना, 0 से जस्ट पहले रुक जाना है और -1 से खींचना है। तो -1 से स्टार्ट तो हमने करेंगे बट बच्चों 0 से जस्ट पहले रुक जाएंगे, इसका मतलब कि इसमें 0 शामिल नहीं है। ऐसे बच्चों यहाँ पर आओ, x का मान में -2 तो शामिल है, -2 से खींचेंगे बट बच्चों -1 शामिल नहीं है, -1 से जस्ट
पहले रुक जाएंगे। तो -2 से बच्चों हम ग्राफ जब खींचेंगे इस तरीके से -2 से, लेकिन बच्चों उसमें -1 शामिल नहीं है, -1 से जस्ट पहले ही हम रुक जाएंगे। इट मीन्स इसमें माइनस जो है 1 शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि -1 से छोटी है नेक्स्ट की वैल्यू, तो -1 तो लेंगे नहीं, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक और खींचना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे x का मान जो है यहाँ पर आप लेंगे -3 से बड़ा या बराबर और -2 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -3 शामिल है बट -2 शामिल नहीं है। तो -3 से स्टार्ट होगा बच्चों ग्राफ कितना, लेकिन बच्चों -3 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन -2 पर नहीं जाना, उससे जस्ट पहले रुक जाना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आपने क्या देखा, इस फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों, देखिए यहाँ 1 पर टूट रहा है, +2 पर टूट रहा है, ऐसी आगे जितनी भी इंटीजर्स होंगे सब पर टूटेगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर 0 से पहले रुक गया ना, और यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा टूट रहा है, ग्राफ बीच में गैप है, तो 0 पर टूट रहा है, -1 पर टूट रहा है, -2 पर टूट रहा है, -3 पर टूट रहा है। ऐसे डॉट जितनी भी नेगेटिव पूर्णांक है सब पर टूटेगा। ऐसे इधर जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सब पर टूटेगा, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है सब पर टूटेगा। इट मीन्स प्रत्येक पूर्णांक पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। ग्राफ खींचने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया किसी फंक्शन का अगर ग्राफ टूट जाता है, ठीक है, तो वो जो फंक्शन होता है बच्चों वो डिसकंटिन्यूअस होता है, असंतत होता है। तो मैंने क्या कहा था, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से आपसे समझाऊंगा। तो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके बच्चों पहले देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था कैसे बच्चों, एक एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको ट्रेन का, कि आप ए से बी, बी से सी, सी से डी शहर जाना चाहते हैं, आप कंटिन्यूटी उसी एक ही वाहन में यात्रा करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी होगी और आपकी यात्रा संतत होगी, अदरवाइज असंतत हो जाएगी, बीच में आपने वाहन चेंज कर दिया तो वही चीज है बच्चों। यानी ग्राफ जो है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, कुल मिला के प्रत्येक पूर्णांक पर टूट रहा है। और जब किसी फंक्शन का ग्राफ बच्चों टूट जाता है, एक जगह भी टूट जाए, ये तो प्रत्येक पूर्णांक पर टूट रहा है यार, अगर एक भी पॉइंट पर किसी फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है ना, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ओके बच्चों, तो इट मीन्स स्टूडेंट ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक असंतत फलन है। तो इसको लिखेंगे बच्चों कैसे, ये बात समझ में आ गई ना। बस अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि x एक बहुपद है, अतः बहुपद प्रत्येक इस x की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक पूर्णांक पर संतत होता है, लेकिन ये जो है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ द्वारा असंतत है। इसका हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ द्वारा बच्चों ये कैसा निकला, असंतत निकला। तो gx बराबर x माइनस ये भी क्या होगा बच्चों, एक असंतत फलन होगा, क्योंकि ये तो बेशक संतत है। मैंने अभी आपको क्या बताया था क्वेश्चन से पहले, अभी ये तो संतत है, बट संतत के साथ किसी असंतत फलन को घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक असंतत ही मिलता है। तो ये तो संतत है लेकिन ये असंतत है, तो फाइनली क्या होगा बच्चों, असंतत होगा। ठीक है बच्चों, gx क्या होगा, एक असंतत फलन होगा। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कोई हार्ड लगा बच्चों, कोई हार्ड नहीं था, बस आपको दो बात पता होनी चाहिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और एक बात ये कि जो बहुपद होता है वो प्रत्येक पूर्णांक पर संतत होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन परिभाषा के अनुसार ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बस आपको ये देखना है यार कि 0 से जिसके बराबर या बड़ा है और 1 से छोटा है, तो जिसके बराबर या बड़ा है ना वो वैल्यू होगी उसकी। अगर x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ऐसी बच्चों यहाँ पर 1, यहाँ 2, या -1 या -2, बहुत सारी हो सकती हैं, बट 2-3 वैल्यू ले लीजिए आप, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर ग्राफ दिखा दीजिए आप।
ग्राफ में बस आपको ध्यान का रखना है, यहाँ देखो 1 शामिल नहीं है, तो 0 तो शामिल है बट 1 शामिल नहीं है, तो 0 से स्टार्ट तो करेंगे बट 1 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। इसमें 1 शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो 1 से स्टार्ट तो करेंगे बट 2 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। यहाँ 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, तो 2 से स्टार्ट तो करेंगे बट 3 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ -1 शामिल है बट 0 शामिल नहीं है, तो -1 से स्टार्ट तो करेंगे बट 0 से तुरंत पहले रुक जाएंगे। यहाँ -2 शामिल है, -1 शामिल नहीं है, तो -2 से स्टार्ट तो करेंगे बट -1 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। यहाँ -3 शामिल है, -2 शामिल नहीं है, तो -3 से स्टार्ट तो करेंगे बट -2 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। इट मीन्स हर धनात्मक पूर्णांक पर और हर ऋणात्मक पूर्णांक पर ये जो ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन का ग्राफ है वो टूट रहा है, और जब किसी फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, असंतत हो जाता है। तो ये जो है असंतत हो गया, और जब इसको किसी संतत फलन के साथ घटाएंगे तो फाइनली जो फलन मिलेगा वो भी एक असंतत ही होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि दर्शाओ कि ये fx जो है, fx है gx है। एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में, हमें जो दे रखा है gx था बच्चों, यहाँ पर मैंने fx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हमें प्रूफ करना था बच्चों कि ये एक असंतत होगा, और ये असंतत हो गया ग्राफ के मेथड से। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ब्रांडेड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड एग्जाम में बच्चों काफी टाइम पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों और अच्छे से समझिएगा, कोई सी बात हल्की सी मिस हो जाए वीडियो को रिपीट करो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनो। ठीक है बच्चों, और प्लीज बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.